गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फिर से एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, मोहनजोदड़ो। जो कि हमारा पिछला वीडियो में आपने हड़प्पा देखा होगा और अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मोहनजोदड़ो है कहाँ, मोहनजोदड़ो का खोज कैसे हुआ, खोज किसने करवाया, किसके नेतृत्व में करवाया, किस स्थान पे है, वहाँ से क्या एविडेंस मिला है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है ना, वो 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखल दास बनर्जी ने किया था। इसका खोज 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के लरकाना जिला में हुआ था। यहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले और इसका बहुत सारे अन्य नाम भी है, जो कि हम बारी बारी से सबका चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं इसका उपनाम। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी नामक व्यक्ति ने किया था। यह खुदाई भी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह खुदाई भी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। यही इसके प्रभारी थे। हड़प्पा का खोज भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा का खोज भी इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। सिंधु नदी के ये दाहिने तट पे है। इसका उपनाम की बात करेंगे तो बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर और ये उसके दाहिने तट पे स्थित है। सिंधु घाटी का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़ा स्थल है। ये अब तक जितना भी स्थल खोजा गया उसमें सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कहाँ है, तो वो हो जाएगा राखी गढ़ी। कहाँ हो जाएगा? राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। ये अपना राखी गढ़िया। बात करते हैं सिंधु सभ्यता के उपनाम। इसका उपनाम क्या है? तो इसको सिंध का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पे, इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। उसके बाद है सिंध का नखलिस्तान भी इसको कहा जाता है। और ये सिंध क्षेत्र है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसलिए इसको रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में और ये काफी हरा भरा क्षेत्र है, तो ये इसको रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं। और इसे स्तूप का शहर भी कहते हैं, स्तूप का शहर। यहाँ से प्राप्त एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सबसे ज्यादा लगभग अब तक देखा गया है कि यहीं से एविडेंस मिले हैं। तो बात करते हैं एविडेंस की। तो प्रथम एविडेंस जो यहाँ से मिला, नटराज की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? नटराज की मूर्ति मिली है, जिसे आन शिव के रूप में भी जाना जाता है या पशुपति कहा जाता है। इसमें मूर्ति के साथ साथ हिरण, चीता, भैंसा, गेंडा आदि का चित्र भी विराजमान है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे उसे अलग करके। सेकंड में आपको मिलेगा नर्तकी की कांस प्रतिमा। नर्तकी की कांस प्रतिमा, तो ये नर्तकी की कांस प्रतिमा जो है ना, ये कांसा निर्मित मूर्ति है, ठीक है ना। इसका जो निर्माण है ना, कांसा धातु से किया गया था और इसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर की है। थर्ड में आइएगा तो आपको स्नानागार। तो स्नानागार सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल मोहनजोदड़ो था जहां से स्नानागार का अवशेष मिला है, जिसको ग्रेट बाथ बोल सकते हैं। तो इसमें जो है ना, पानी भरने और पानी निकालने की भी सुविधा थी और ये इसकी लंबाई जो है 11 मीटर और चौड़ाई 2.43 मीटर थी। यहाँ से भी अन्नानागार, हड़प्पा से अन्नानागार 6 मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक ही मिले हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा अन्नानागार मिला। और सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है, 1500 स्थल में से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। और उस मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो भवन है वो अन्नानागार है, जिसको ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं। यहाँ पे अनाज रखा जाता था यहाँ पे। उसके बाद है 5 में, यहाँ पे पक्को ईंटों से बने भवन। यहाँ पे जो मकान बने होते थे वो पक्के ईंटों से बने होते थे। नेक्स्ट में आपका 6 में, यहाँ पे कुम्हारों की बस्ती। क्या मिली है? कुम्हारों की बस्ती मिली है। यहाँ पे कुम्हार लोग निवास करते थे। 7 में गले हुए तांबे का ढेर। यहाँ से तांबे का ढेर भी, बहुत सारा तांबे का ढेर भी मिला है। 8 में घोड़े के दांत एवं ऊंट की हड्डियां मिली है। घोड़े एवं ऊंट की अस्थियां मिली है यहाँ से। या ऊंट, घोड़े के बारे में अगर बोला जाए तो एक सुरकोटदा है,
सबसे अधिक घोड़ा का साक्ष्य मिला तो सुरकोटदा से मिला, सुरकोटदा से। घोड़ा का सबसे अधिक साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिला तो सुरकोटदा से। और यहाँ पे एक कुब्बड़ बैल का भी खिलौना मिला है। ऐसे सिंधु सभ्यता का बताया जाता है कि सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे जो पूजनीय पशु था, सिंधु सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु था वो आपका कुब्बड़ बैल था, जिसको बोलते हैं बसा बैल, कुब्बड़ बैल, कुब्बड़ बैल या बसा बैल, कुब्बड़ बैल या बसा बैल। यहाँ से हाथी का कपाल खंड, बोले तो हाथी का खोपड़ी भी मिला है, उसका अवशेष मिला। हाथी के कपाल खंड का अवशेष कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता था। ये जो है ना, ये वाला क्षेत्र में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसी क्षेत्र पे था, ठीक है ना। एक स्थान पे मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों की जो बीच की दूरी थी 463 किलोमीटर थी। दोनों के बीच की दूरी थी 463 किलोमीटर। और ये दोनों का ना सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही जाती थी। इसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दिया है तो इतिहासकार पिगट ने इसे जुड़वा राजधानी कहा है। इतिहासकार पिगट ने सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का जुड़वा स्थल या जुड़वा नगर कहा गया है।